हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का 6th पार्ट और लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस के लिए कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पूछा गया है कि लेट ए बी सी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 8 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। नाउ draw a circle through BCD is drawn and construct the tangents from a point A to this circle। चलिए यहाँ पे मुझे क्या चीज़ें करनी है वो जाननी जरूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। फिर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायंगल बनाना होगा बीडी, जिसे हम कहेंगे डी, और ये बी होगा। तो आप ए यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने ये सी ले लिया और यहाँ पे ए ले लिया। फिर मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना होगा जो बी, डी और सी, मतलब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बनाना होगा इस तरीके से। और बाद में ए पॉइंट से एक टेंजेंट, चलो एक टेंजेंट तो आपको यहीं मिल जाएगी, दूसरी एक टेंजेंट मुझे इस तरीके से मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें मुझे यहाँ पे परफॉर्म करनी है। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल, फिर एक परपेंडिकुलर, फिर उसके लिए मुझे बनाना है। चलिए तो कैसे करेंगे इसके लिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। तो सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे, बाद में स्टेप्स लिख देंगे। सो फर्स्ट टेकिंग बेस बी सी। अब यहाँ पे 2 कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा बड़ा हो जाए, तो सेम कलर से हम कन्फ्यूजन ना हो जाए इसके लिए। चलिए देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेस बना दिया है, एक पॉइंट को ले लिया है बी, दूसरे पॉइंट को ले लिया है सी। चलिए मुझे बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना बोला है, तो मुझे बी पे क्या बनाना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा इस पॉइंट पे। चलो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो आपको पता है क्या करना होगा, 180 का एक आप आर्क बना लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद दो एक आर्क एक तरीके इधर से बनाएंगे, एक आर्क इधर से बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों आर्क के लिए इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो राउंडर यहाँ दोनों जगह पे रख के एक मार्क आपको यहाँ मिलेगा और एक आर्क आपको यहाँ मिलेगा। तो आप इसको एक दो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए बी और इसको। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो इस तरीके से कनेक्ट करेगी उसको आगे। तो ये आपको मिल गया बी पे 90 डिग्री। अब मुझे क्या बनाना है यहाँ पे अगेन, तो बी पे 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो देखिए कि ए बी की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे आपको एक 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना होगा और उसे नेमिंग क्या देनी होगी, 6। तो मैंने यहाँ पे एक आर्क बना लिया और ये आर्क को मैंने नेमिंग दे दिया है ए, जो कितने लेंथ का होगा, 6 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। तो अब आपको ए और बी दोनों पॉइंट मिल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, ए सी को ज्वाइन कर लीजिए। सो ज्वाइनिंग ए सी you will get your right angle triangle ABC, where AB is equals to 6, BC is equals to 8 एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 90। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब मुझे क्या बनाना है, एक BD जो इसके परपेंडिकुलर होगा। चलो BD परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना होगा वो देखिए, आपको यहाँ पे एक एंगल बनाना होगा। जैसे आपने यहाँ पे 90 बनाया है इसका, तो यहाँ पे मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है यहाँ पे। तो BD को लिए परपेंडिकुलर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाए। चलो वो बनाने के लिए आपको क्या करना है वो समझा रहा हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे एक आर्क ले लीजिए ए पॉइंट पे, देखिए उसके ऊपर जाना है आपको। यहाँ पे एक आर्क ले लीजिए, वैसा ही आर्क एक आप यहाँ बना लीजिए। फिर इस आर्क को मेजर करिए कितना लेंथ होता है, मैंने कहा था स्केल से मेजर करिए, वही मेजरमेंट आपको यहाँ बनानी है। और बाद में एक लाइन बनाएंगे जो इस तरीके से इसे कट करेगी। या फिर आप एक ऐसी लाइन बना दीजिए जहाँ पे ये क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। चलिए तो वो आप बना सकते हैं 90 डिग्री के लिए। चलिए तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर बना लीजिए आप 90 डिग्री, जो पास कहाँ से होना चाहिए, बी से पास होना चाहिए। चलो बी से पास होने वाला 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं। या तो फिर आप एंगल इसको मेजरमेंट कर लीजिए इस तरीके से कि सी पे जो एंगल बने उतने ही मेजर का एंगल यहाँ बना दीजिए। तो अब जब आप इसे बनाएंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ये आपने लाइन बना दी है, वो लाइन हो जाएगी बी डी। आ जाएगा आइडिया क्या करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली 90 डिग्री बनाना है उस केस के लिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा वो देख लीजिए। अब ये डी हो गया और मैंने कहा था कि बी डी क्या होगा आपके लिए 90 डिग्री बन जाएगा। अब 90 डिग्री बनने के बाद अब आपको क्या करना है,
बी डी सी में से पास होने वाला सर्कल बनाना है। चलिए बी डी सी में से पास होने वाला सर्कल है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में से पास के वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स यहाँ पे होने चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉर्ड सर्कल की कॉर्ड अगर सर्कल के किसी पॉइंट के साथ 90 डिग्री बनाती है तो वो कॉर्ड कौन सी होती है? आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एंड विच इज कॉल्ड इट इज डायामीटर। मतलब कि अगर मुझे बी डी सी में से पास होने वाला सर्कल बनाना है तो मुझे ऐसा दिया गया होगा कि ये ट्राइंगल हो गया आपका बी डी सी और ये 90 डिग्री है, मतलब कि ये बन जाएगा सर्कल का डायामीटर। अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो मतलब इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सर्कल का क्या हो जाएगा? आपके लिए सेंटर मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्कल बना सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। बाइसेक्टर आपको बताइए कैसे बनाना है। तो मैंने एक आर्क ले लिया इस तरीके से B के लिए, वैसा ही सिमिलर आर्क नीचे तरफ बना दूंगा, वैसा ही एक आर्क ऊपर बना दूंगा और वैसा ही सेम आर्क मैं बना दूंगा नीचे के लिए। और इसे आप स्ट्रेट लाइन से करेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ द BC, और जिससे आप नेमिंग दे सकते हैं पॉइंट P। अब ये बन जाएगा आपके लिए सर्कल का सेंटर। सो टेकिंग P एज अ सेंटर और PB को आप रेडियस ले लीजिए और एक सर्कल बना दीजिए आप। सो आपको एक सर्कल यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने पे मिलेगा जो BDC में से इस तरीके से पास भी हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको आपका रिक्वायर्ड सर्कल। अब इस सर्कल के लिए मुझे क्या बनानी है? टेंजेंट। कौन से पॉइंट से बनानी है? पॉइंट A से। तो चलो सबसे पहले आप क्या करेंगे? AP को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ताकि हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकें। सो नाउ ज्वाइनिंग द AP, तो मैंने यहाँ पे AP को कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से एक डॉटेड लाइन से, ताकि हमें पता चले कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। चलिए अब मुझे क्या करना होगा? A आउटर साइड होगा सर्कल के, तो मुझे AP का क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप AP का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए। तो मैंने ये डायरेक्ट बना दिया है, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। चलिए अगेन आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा यहाँ पे, उसे आप कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए और इसे सेंटर और इस पॉइंट को आप रेडियस बना के एक और सर्कल बना सकते हैं। तो मैंने उसे बना के एक और सर्कल बना दिया जो A और P दोनों में से पास हो रहा है। चलिए अब ये हो गया। तो आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, मैंने बताया था। एक कहाँ मिला देखिए आपको? एक तो मिला B पे और दूसरा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिला? यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी एक टेंजेंट बनाई रखी है, देखो ये रही B से पास होने वाली टेंजेंट है ये, तो जो A से भी पास हो रही है। एक लाइन आपको कहाँ बनानी पड़ेगी? इस तरीके से यहाँ। तो मैंने एक लाइन इसके ऊपर बना देता हूँ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, और उस पॉइंट को मैं नेमिंग दे देता हूँ पॉइंट T। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड टेंजेंट कौन कौन सी मिलेगी? एक तो टेंजेंट आपको मिल जाएगी आपके लिए, अगर आप देखेंगे तो एक तो AB टेंजेंट मिलेगी और दूसरी कौन सी टेंजेंट मिलेगी? AT। सो AB एंड AT विल बी योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें सर्कल का कॉन्सेप्ट और ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से आप इस कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए अब इसके स्टेप्स लिख देते हैं कि हमें स्टेप्स कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए। देखिए चलिए तो उसको परफॉर्म करेंगे, स्टेप्स हमें लिखने हैं, तो याद रखना नोट्स करना है प्रॉपरली स्टेप्स को। चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा सबसे पहले? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या लिया था? बेस BC लेके एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था हमने। तो सबसे पहले लेंगे कि लेट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन सच दैट AB इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 8 एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90। तो ये परफॉर्म करना था, वो हमने बना दिया सबसे पहले। इसके बाद हमने क्या किया? BD is the drawn perpendicular to AC meeting AC at point D। BD ने परपेंडिकुलर बना दिया AC से, जो AC को कहाँ कट करेगा? D पॉइंट पे। चलिए उसके बाद मैंने क्या किया था? बाइसेक्टर बनाया था बेस का। सो नाउ थर्ड BDC इज 90 है, therefore we can say BC is the hypotenuse, hence we will bisect it। perpendicular bisector of BC is drawn टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ P। मिड पॉइंट P BC का क्या फाइंड करने के लिए? मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए किया था, मैंने बताया था वैसे। अब वो P क्या हो जाएगा? अ सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन सच दैट BC इज द डायमीटर एंड P इज द सेंटर। तो P सेंटर BC डायमीटर को लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कहाँ से पास होगा? BCD में से पास होगा। चलिए अब P सेंटर मिल गया तो आप क्या करेंगे? अगेन के AP इज जॉइंट, AP को मैंने ज्वाइन कर दिया इसके अकॉर्डिंग बाद में। फिर मैंने क्या किया था? ड्रॉ अ सर्कल ड्रॉन विद AP एज द रेडियस डायमीटर एंड मीटिंग अ सर्कल एट B एंड T। AP डायमीटर लेके मैंने एक सर्कल बना दिया जो सर्कल गिवन सर्कल को कहाँ कहाँ मीट करेगा? B पॉइंट पे और T पॉइंट पे।
सो देयरफॉर AT इज ज्वाइंट, AT को मैंने ज्वाइन किया, AB ऑलरेडी ज्वाइंट ही होगा आपका, तो AB को ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि ट्राइंगल के टाइम पे आपने AB को ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा होगा। तो यहाँ पे आपको AB को ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन किसको करना पड़ेगा, AT को। सो AT इज ज्वाइंट, सो देयरफॉर यू कैन से AB and AT आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो यहाँ पे आप इसे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये कंस्ट्रक्शन आपने कैसे परफॉर्म किया है और किस तरीके से आपने इसका आंसर निकाला है। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है। द 7th नंबर कंस्ट्रक्शन इज गिवन, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब यहाँ पे दिस पॉइंट है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मालूम लग गया कि मुझे एक सर्कल बनाना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल, मतलब राउंडर को यूज करके नहीं, पर एक बैंगल को यूज करके या क्या कॉइन को यूज करके आप एक सर्कल बना सकते हैं। टेक द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सर्कल जब बनाएंगे तो यहाँ पे अब दिक्कत होगी कि आपके पास सर्कल का सेंटर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ सर्कल बाहर से बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जब तक फाइंड नहीं होगा तब तक मैं आउटर साइड पॉइंट नहीं ले सकता, उसे यहाँ से कनेक्ट नहीं करूंगा, उसका बाइसेक्टर नहीं बना सकता। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है कि सेंटर मेरा क्या होगा, वो कैसे फाइंड करना है। चलो सेंटर फाइंड करने के लिए हमें 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगा कि मैंने सबसे पहले मेरा सर्कल बनाया है। अब यहाँ पे मैं 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बना दूंगा, एक कॉर्ड ऐसे बना दी, एक कॉर्ड ऐसे बना दी। अब मैं इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन मैंने बताया था कि हमें 9th में पढ़ा था कि अगर एक सर्कल की कॉर्ड है तो सेंटर में से पास होने वाली लाइन इससे हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर। पर एक कंस्ट्रक्शन से ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हर एक कॉर्ड के लिए ट्रू होगा। तो बाद में मैं सेकंड कॉर्ड के लिए भी क्या बना दूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। अब इन दोनों कॉर्ड के लिए जो बाइसेक्टर होंगे वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे एंड दैट विल बी योर सेंटर ओ। वो आपके सर्कल का क्या होगा, सेंटर। मतलब आपको सबसे पहले सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक सर्कल बनाइए, कोई भी 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बना के दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले वो परफॉर्म करना है। सेंटर मिल गया, उसके बाद का प्रोसीजर तो इजी है। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर मुझे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा सर्कल छोड़ दिया। मुझे 2 कॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं कॉर्ड्स बना देता हूँ। सबसे पहले कॉर्ड बना देता हूँ कॉर्ड PQ जो इस तरीके से बन रही है। दूसरी कॉर्ड बना देता हूँ RS, नॉन पैरेलल है तो इस तरीके से बनेगी। चलिए अब मुझे क्या करना होगा, PQ और RS के लिए क्या बनाने होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना सकते हैं। तो एक बाइसेक्टर मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे और एक बाइसेक्टर मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा। और मैंने बताया जैसे कि वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये रहा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा कि दैट विल बी माई सेंटर ओ। चलिए अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंट आउटसाइड लेके कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये प्रोसीजर तो हमने जो पहला एग्जांपल किया था वैसा ही है। तो मैंने एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे मैं बाहर तक ले जाऊंगा और उस पॉइंट को मैं कह दूंगा पॉइंट P विच इज आउटसाइड P डैश विच इज आउटसाइड द सर्कल। अब P डैश पॉइंट आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना होगा, अगेन मुझे पता है कि OP डैश का क्या बनाना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने इसका भी क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा यहाँ पे जिसे मैंने कह दिया है पॉइंट M। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग M एज अ सेंटर एंड OM एज द रेडियस, एक और सर्कल बनाएंगे। तो मैंने एक और सर्कल बना दिया जो OP P डैश में से भी पास हो जाएगा। चलिए मुझे क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल गया है। तो P डैश में से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। एक को मैंने कनेक्ट कर दिया इधर से, फिर दूसरे को कनेक्ट कर दिया इधर से, और इसे आप अलग अलग नेमिंग दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ पहले को नेमिंग A और दूसरे को नेमिंग 2। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। सो देयरफॉर PA एंड PB आर योर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये स्टेप बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन था, पर आपको याद रखना होगा कि अगर किसी सर्कल दिया गया है और सेंटर नहीं दिया गया है तो आपको 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड बनानी है, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने होंगे और जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल के इंटीरियर पार्ट में इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल। वो आपके सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस तरीके से आप इसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। बहुत ही इजी केसेस है, आपको याद रखने में भी काफ़ी आसानी होगी।
तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके स्टेप्स लिखने हैं, वो 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं इसके लिए। चलिए तो अब लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको पहले स्टेप में लिखना होगा कि ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। सो फर्स्ट ड्रॉ द गिवन सर्कल विद द हेल्प और यूजिंग अ बैंगल। चलो अब हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था हमें कॉर्ड्स बनानी है। तो सेकेंड गेम, टेक 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स PQ एंड RS ऑफ दिस सर्कल। चलो अब उसके क्या बनाने होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो नेक्स्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ PQ एंड RS सच दैट दे इंटरसेक्ट एट O, therefore O is the center of the circle। मैंने बताया था कि वो क्या बन जाएगा, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा। चलिए अब तो क्या करना है पता ही है आपको कि टेक अ पॉइंट P outside P dash outside the circle such that, अब हमें क्या करना होगा, अगेन join OP dash and bisect it, so M be the midpoint of OP dash। तो वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ OP डैश हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सो नाउ टेकिंग M एज द सेंटर एंड OM एज द रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल एंड लेट it intersect the given circle at A and B। A और B पे intersect करेंगे। So afterwards क्या हो जाएगा, so now join P dash A and P dash B, and here P dash A and P dash B these are your required tangents। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मेरी required tangents हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स क्या आने चाहिए। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 11। In the next video we will start our new chapter। So thank you very much।